मौसम के साथ साथ रोड भी काफी प्यारी। और आपने एक चीज नोटिस की, पहले ये देखो, चलो 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 चलो। आगे इस गाड़ी का वेट कर रहे थे। आज ना फिर से अपनी गाड़ी में लैपटॉप वगैरह लगवा रहे हैं, देखते हैं क्या सिस्टम है। कैसे हो आप सबको अनुज की तरफ से एक प्यारी सी गुड मॉर्निंग। जैसा आपको पता है हमारा जो सफर है वो चल रहा है तमिलनाडु से कश्मीर का। तो अभी जस्ट हमने कटरा एक्सप्रेस वे जो दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे उस पर इंटर किया दिल्ली से, मतलब दिल्ली रिंग रोड से केएमपी से हमने उस पर इंटर किया। अभी हम इसी में चल रहे हैं, तो यहाँ पे ही चलेंगे। मतलब हम शाम तक पहुंचेंगे जम्मू। यहाँ से कटरा 521 किलोमीटर, मतलब 500 के आसपास, 480 अभी है जम्मू। तो शाम तक ही हम जम्मू पहुंच पाएंगे। तो आज कानवाई देखते कहाँ से है, यहाँ से है या वहां से। भी सुनने में आया यहाँ से नहीं है कानवाई में। यहाँ से मीन्स की हमें जाने वाली कानवाई नहीं है। और कानवाई मीन्स की जैसे ना अभी यात्रा चल रही है, अमरनाथ यात्रा चल रही है, तो ट्रकों को ना एक दिन कश्मीर से जम्मू आने की परमिशन मिलती है, तो एक दिन जम्मू से कश्मीर जाने की, तो उस चीज को हम बोलते हैं कानवाई। तो आज शायद से कल गाड़ियां गई थी जो ना वो चली गई थी, तो आज गाड़ियां कश्मीर से जम्मू को आ रही हैं। तो हम रात को पहुंचेंगे, तो कल दिन को हमको छोड़ेंगे, मतलब हमको जाने की इजाजत मिलेगी कश्मीर के लिए। तो कल संडे है, वैसे भी मंडी बंद है कल। तो आज अगर कानवाई होती है तो कल वैसे भी रुकना पड़ेगा मंडी जाके। तो कल शाम को निकलेंगे, रात को हम मंडी पहुंच जाएंगे। तो परसों अपनी गाड़ी लग जाएगी अपने अनलोडिंग पॉइंट पे। फिर भुज पे लगता है एक आध दिन खाली करना में, एक दिन के में 2 दिन की, मतलब एक दिन में होता है अगर मतलब अच्छी मार्केट हो। जैसे बारिश बुरिश अभी सुनने में आया, घर फोन किया बारिश लगी, तो बारिश बुरिश होगी फिर हो जाती थोड़ी दिक्कत। फिर तरबूज में तीन तीन चार चार दिन में लगे थे। देखो बारिश होगी तो कौन आएगा मंडी में माल खरीदने के लिए। केला ऐसा रहता है ना, केला जाता ही खाली होता है केले को, क्योंकि केले को लगाना पड़ता है उसके अंदर स्टोर में, फ्रिज के अंदर जो बड़े बड़े होते हैं ना उसके अंदर लगाना पड़ता है, उसको पकाना पड़ता है। और ये कटरा जिस दिन ही कटरा एक्सप्रेस पूरा बन जाएगा ना भाई, मैं बोल रहा हूँ नजारा आ जाएगा, गाड़ी चलाने का नजारा आ जाएगा। आराम से मस्त चल रहा है, क्या मस्त आ रहा है, बिल्कुल मक्खन चल रही है गाड़ी। अभी मैंने क्रूज लगाया पूरा 15, गाड़ी की स्पीड है 70। और पवन भाई कल हमसे पहले, मतलब एक रात पहले निकला हमसे, वो साबला तक निकली अकेला भर के गाड़ी। शाम को हम आए वहां से सुबह। कल मैं शुरुआत की थी जलगांव से ही। तो तकरीबन मेरे उस गाड़ी में अभी फर्क होगा बड़ा जो कि 10 किलोमीटर का फर्क होगा। अगर वो एक स्टॉप ही लेंगे ना, चाहे वो बाथरूम जाने के रुकेंगे, चाहे वो चाय पी लेंगे रुकेंगे, तो मैं उनको पकड़ लूंगा। मौसम के साथ साथ रोड भी काफी प्यारी। और आपने एक चीज नोटिस की, पहले ये देखो, यहाँ बाहर देखो ये व्यू कैसा है। और ये देखो थोड़ा थोड़ा हल्का कुछ शीशे में देखोगा पीलापन सा आ रहा है, तो शीशे भी चेंज करवाने, मतलब ये चीज मैं काफी टाइम से बोल रहा हूँ, पर मेरे को ना सरंद जाने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा। वहां जाए तो कुछ काम करवाएं। अभी जाकर गाड़ी का काम करवाना सारा, मतलब 30-40 हजार रुपये गाड़ी का खर्चा है अभी। गाड़ी के यूरिया फिल्टर, उसके बाद हब ग्रीसिंग, लेदर, और एक दो छोटे मोटे काम है, मतलब वो काम करवाने नीचे से मेंटेनेंस, गाड़ी के चेसिस वाला जो काम है मैन वो करवाना। फिर रह जाएगा बॉडी बॉडी का, फिर रखते हैं अगले चक्कर। अभी पहले था वो जाने का भी सहारा था, अब जानी भी नहीं है, तो भाई इसी से कमा के इसी पे लगाना है। चलो आज तो मस्त 4 की एवरेज दिखा रही है, अब देखते हैं। आज तो कितनी चल गई है, इतनी टंकी है तो अभी चल गई है इस टंकी में 821। और कल कितनी चली थी, 864 सारी चली थी उस टंकी में भाई। तो 7 की एवरेज दी थी। पर है कि जैसे हमने कल से तेल डाला तो गाड़ी उसको हमारी एक्सप्रेस चल रही है। पर ऐसा नहीं है, कल वो बहुत कम एवरेज थी भाई। आपने भी काफी कमेंट किया, देखते हैं करवाएंगे वापस गाड़ी को चेक ना क्या सिस्टम है। अभी तो इतनी देरी, अब देखते हैं टोटल कहाँ जाके इसमें तेल डालना पड़ेगा और डिवाइड करके बताऊंगा कि कितना आया। जब वहां से गए थे हम कर्नाटका से, तो तब कितना आया था आपके सामने आया था, तब आया था 3.1 की एवरेज, 3 की एवरेज, 3.1 की, हाँ। तो फिर हमने वहाँ कर्नाटका से जाके आए थे, कल डाला तो बीच में, हाँ वो सिलोड़ वाला घाट भी पार किया, बट फिर भी ट्रेन ही देनी चाहिए। फिर आई 2.9, 2.7 की, बहुत कम आई। आज देखते हैं। अभी तक तो बारिश आई नहीं है, पर मुझे लगता है आज बारिश आएगी। आज हमें वो तरपाल ऊपर से बंद करना पड़ेगा। देखो खोल के रखना, बंद करना चाहे वहां भी बंद कर सकते थे, मतलब हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है यार। अगले बंदे का माल, व्यापारी के अच्छे होते हैं, कई बार अच्छे नहीं होते, अच्छे से बात भी नहीं करते कहीं पर। ऊपर वाला को जवाब देना है ना, ऊपर वाला देख रहा है, उसके सामने वही कोई चोरी नहीं है ना। तो इतना अपने से हो पाता है, अगले बंदे का माल है, हमें भी इसी से कमा रहे हैं, तो सेफली पहुंचाना। बाकी कट रहा है अभी, तब मैं कितना बताया था, 550 के आसपास बताया था शायद से। अभी रह गया है 470। ये आ गया करनाल वाला काटे, यहाँ से करनाल के लिए उतर सकते हो, जिंद करनाल, और हम सीधा ही जा रहे हैं। सीधा उतरेंगे हम मलेरकोटला, फिर लुधियाना है, जलंधर, फिर निकल जाएंगे। आज वैसे कोई दिक्कत भी नहीं है, डॉक्यूमेंट भी अपने वैसे भी सब ओके हैं, गाड़ी में हाइट भी नहीं है, गाड़ी भी अंडरलोड है। फिर भी एंट्री देनी पड़ी तो फिर तो दुख वाली बात है, पर चलो। दोनों सो रहे हैं, गौरव शर्मा एसी बंद रखा है, कूलर लगा के रखा, मौसम थोड़ा आज ठंडा ही है यहाँ पे। हम खनूरी वाले कट पे, तो कुंडी निकाल के टायर वगैरह देख रहे, पवन भाई को पास करके आया सब पीछे, वो आ रहे हैं पीछे भी। 10 मिनट में पहुंच जाएंगे, चाय पीते यहाँ पे करते हैं वापस एक्सप्रेस पे, फिर उतरेंगे मलेरकोटला। चल रही है अब तब से रात, कोई 10-15 मिनट को रेस्ट देते हैं यार। 10-15 मिनट की रेस्ट है बेचारी को, पर चलो
से कार निकल गई है, बस ये जम्मू पहुंच जाए इसको रबड़ घुमा देंगे। ये साइड इसके साफ है, रबड़ को अच्छा चल जाएगा यार, रिबॉन्ड निकलवा के इसको नई रबड़। हालांकि यहाँ से सही है पर अब बहुत जगह खराब हो गई ना। चलो मैं टायर कर लेता हूँ, चेक पकाते हैं वो ना। आगे से दोनों गाड़ियाँ पवन भाई की, और ये गाड़ी भी जोरी नंबर है जो करण चला रहा था, अभी करण करके उसकी शादी हुई तो ये 87 इन्होंने श्रीनगर केला भरा है, मैंने तरबूज भरा है। करते हैं सफर शुरू। अब पाजी को दिया मैंने जगह में, जाओ आप आगे। सही है सर, सही है शाबाश। गियर लगाओ ना, गौरव की नहीं तो मेरी ऐसी है, गौरव उठा ना ऐसे ही मैं भी उठ सकता हूँ। अच्छा मैंने गियर लगाए, थोड़ा गाड़ी को झटका लगा, गौरव उठ के बैठ गया। बोला क्या मसला हो गया? कोई मसला नहीं भाई। अपने सब्सक्राइबर ने चाय वाले भाई बोले आपको कहीं देखा है, मैं देखा होगा कहीं ना कहीं। चलो बता, ये रास्ता चला गया, ये चौक क्या आ गया, ये खनूरी वाला काट आ गया। यहाँ से चला गया खनूरी, संगरूर, और ये चला गया सीधा जो मलेरकोटला उतरेगा। पहले हम यहाँ से जाते थे, अब ये खुल गया तो अब यहाँ से जाते हैं ऊपर। ये सामने अब यहाँ से ना काट आ गया। अब 409 किलोमीटर है जो सुबह 550 तो आपको दिखाया जा रहा हूँ कट रहा है। और यहाँ से आ गया संगरूर के लिए कट। संगरूर तो नाम काफी सुना होगा, काफी फेमस है अभी। ये आ गया संगरूर, यहाँ से सीधा कट रहा है लुधियाना 106 किलोमीटर। अभी हो गए 9:55, 10 बज के 2 घंटे मांग लो क्योंकि ट्रैफिक भी रहेगा। तो फिर 12-1 बजे हम पहुंचेंगे लुधियाना। फिर कट रहा है जो मेरे साथ गाड़ी चल रही है, जो मैंने दिखाई आपको, एक तो पवन की गाड़ी है, एक और जो 87 ना, वो भी BS4 फेज 2 है। पर उस गाड़ी मेरी गाड़ी में तेल खाने में बहुत फर्क है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। आप देखते हैं ना, वो अलग रास्ते से हैं रतलाम होके, बट यहाँ से उन्होंने टैंकी फुल करवाई है ना, वहाँ से मैंने पहले फुल करवा के, और मैंने भी जम्मू में जाके फुल करवाया। मुझे वो मेरे को मालूम है कितना डीजल आता है। आप देखते हैं वो गाड़ी कितना तेल खाएगी, कितना हम दोनों गाड़ियों का फर्क आता है, क्या सिस्टम है यार। ये तेल सेट खाए ना फिर टेंशन नहीं, दुख में लगता है गाड़ी चलाने से। और जैसा मेरे को लगता है पर्सनली, गाड़ी खींचने से उतना फर्क नहीं पड़ता। हाँ थोड़ा बहुत पड़ता है। आप बोलो कि यार जैसे 2.7 की एवरेज है कि गाड़ी खींचने उतना नहीं होता, 2-3 पॉइंट ड्रॉप कर सकती है, पर उतना नहीं। कुछ और ही मसला है इसमें। एयर फिल्टर भी साफ है, बाकी सारे फिल्टर भी नए डाले हैं। क्या बताएं यार, कोई ऐसे लाइट भी नहीं आ रही गाड़ी पे। वो आई थी उस दिन, उसको पानी वाली, वो हमने उसका सोल्यूशन निकाल दिया था। परेशानियाँ वाली खत्म ही नहीं होती जिंदगी से ना, पर फिर भी उपरवाला मेहर करे, खींच कर रखा काम मैंने। और फिर जेश को मैं फ़ोन करता, मैंने बोला घर पे है, बोला घर पे ही हूँ। मैं बोला फिर कल आ जाना यार, जा गाड़ी ले जा श्रीनगर। मेरे को परसों मुंडन है एक अपने दोस्त के घर पे, सोच रहा हूँ वहाँ हुआ। शर्मा जी को भी सोमवार को काम है, बोर हो जाएगा तो ऋषिकेश है, चल अपना बंदा तो फिर गाड़ी खाली खुली करके आ जाएगा। बच गए और हम पहुँचे थे लुधियाना। ये पास ढाबा है, वहाँ खा रहे पवन भाई का खाना। मैं आ गया था यहाँ, ओहो गाड़ी में निकाल गई है पूरी कीचड़ के बीच, पूरी टेढ़ी है, टायर डूबे हुए हैं। चलो यहाँ से ऊपर चढ़ाएंगे। हमने अपनी सब्जी बची हुई थी, हमने यहीं खाना खा लिया, तो पवन भाई रुके खाना खाने की। गाड़ी जो अपने सादा होती है खाना खाने के लिए, जगह ही नहीं है, कीचड़ में लगाई गाड़ी। देखो वहाँ से आगे लुधियाना बाईपास भाई, अगर ना किसी को मालूम नहीं ऐसे वहाँ से आते हुए नहर आएगी, और जो पहला फ्लाईओवर आएगा ना, अगर आप इधर से आते हो तो फ्लाईओवर से आप यहाँ लेफ्ट ले लो, सीधा रास्ता आपको जो लुधियाना NH44 में टोल है वहाँ पे जाके रास्ता निकलेगा। रात में तो सीधा सिटी के बीच से जाओगे, आगे से एक लेफ्ट लोगे तो शॉर्ट निकल जाओगे। हालांकि किलोमीटर मेरे हिसाब से सेम ही बढ़ते होंगे, 1-2 किलोमीटर का फर्क होगा, पर यहाँ पे लगता है टोल 200-250 रुपये का, तो सिटी में वो टोल नहीं लगता। इतना फर्क है। ये आगे ऊपर से रोड, ये यहाँ से भी ट्रक आ रहे हैं, बाईपास ही है ना, ये मुँह वाला रास्ता है, वही है बाईपास में। कहीं सोचा और रास्ता आने आना हो रहा है। शाम के 3 बज गए, अभी जलंधर से चल रही। बाहर मौसम तो अभी गर्म है। चाय बहुत महंगी पड़ी, बिस्किट ले लिया, मुझे लगा अगर सस्ते में पड़ेगी, बट यहाँ पे पड़ा मुझे 20 रुपए का कप। काफ़ी महंगी चाय है। हमके 4 बज गए और यहाँ रुके हैं। इस गाड़ी में तो होगी ग्रीस, ये कर रहे हैं अंकल जी, इस पे फिर उस पर करवानी है, फिर चलना है ना। आज रोकेंगे पता नहीं कहाँ पे हमको। अभी प्लान भी नहीं है कि बाहर जम्मू निकलना है, बाहर दार और निकलना है, कहाँ से जाएंगे। हाँ कर रहे हैं यहाँ पे अंकल जी ग्रीस। ये गाड़ी पीछे और की गाड़ी में वो बैठी है ना। मेरा तेल था ना खनूरी अपना वहाँ पे, उतना इस गाड़ी में अभी भी तेल है, सेम जगह से भर के आए। मुझे लग रहा है ज़्यादा नहीं कहता 60-70 लीटर का फर्क आएगा दोनों में जम्मू जाके। मतलब मेरे को तो यहीं डालना पड़ेगा, मतलब जान के एंटर नहीं करेगी और वो आराम से जम्मू पहुँच जाएगी। जम्मू क्या वो ज़्यादा नहीं, मतलब उधमपुर तक चली जाती है वो। हमारी में ही होगी पावर भाई, क्योंकि जगह नहीं थी, फिर ये गाड़ी को आगे लाना था 87 जबकि 11 जी 87। अब इसलिए पावर भाई की कहने गाड़ी वो आगे खड़ी कर दी। आगे वो कंटेनर वाले भाई भी सब्सक्राइबर काफ़ी टाइम से रुके थे, उनको नहाना, तो मैंने बोला चलो आप आगे, हम आ जाएंगे पीछे पीछे। बस 87 इस गाड़ी को हो जाए ग्रीस तो फिर निकलेंगे अपना ग्रीस पवन भाई मेरे साथ बैठो, चलो इस पे बैठते हैं, चलते हैं। शर्मा जी ला रहे हैं गाड़ी अपनी। वहाँ से निकल पड़े, काफ़ी आगे आ गए थे। अनुज भाई आगे चले गए पवन भाई की गाड़ी में, वो आगे चल रही है। उसके बाद एक गाड़ी अपने पीछे चल रही है, हम सेंटर में चल रहे हैं। पंजाब का सफ़र
अभी कर दिया टांडा पार और अभी आएगा आगे मुकेरियाँ, वो अपनी गाड़ी जा रही है आगे आगे। बस वही देखने की तेल यहाँ डाले हैं वहाँ डाले तेल सेम है पंजाब और जम्मू में देखते हैं। फिलहाल तो भाई अपने वहाँ लैपटॉप को चेक करवाएंगे गाड़ी का, मतलब छेड़छाड़ कुछ नहीं करेंगे क्योंकि यार खाली करके आगे छेड़छाड़ करेंगे। दुकान भाई का भी मालूम नहीं है कि कहाँ से है, कहाँ रुकेंगे हम, कहाँ तक रोकेंगे, क्या मतलब चल ही रहे सब कुछ लेनी है। पानी भरना है या तेल डालेंगे वहाँ से पीछे वाली टैंकी में पानी भरना है क्योंकि कानवाई में कहीं जगह पानी नहीं मिलता। लखनपुर यहाँ से रह गया, वो बार बोर्ड लगा है 77 किलोमीटर, पठानकोट 54, 7:30 बजे तक पहुँचेंगे। और यहाँ पे अभी 20 मिनट बचे हैं। अपना भैया तो चले गया आगे, वो मौके पे निकल के हमें लाल बत्ती होगी, करते हैं वेट। चलो 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 चलो, ऐसे ही होता कोई आगे कोई पीछे, फिर उसको टोल कर जाता है, फिर हम आगे हो जाते हैं। देखो पीछे पीछे चलो चलो, व्हील कप के ना मेरा गाड़ी की लुक नहीं लगती। मस्त मौसम हो गया। पार्वती मेरी बात रमटाल की चढ़ाई चढ़ रहे हैं हम, अब मैं बस अमर हमारे कथा बराबर शुरू बराबर ही करता चढ़ रही है। फिर यहाँ पे रुके क्योंकि डीजल ज़्यादा खाते आपको पता, तो लैपटॉप लगाना जरूरी था। हम पहले भाई आ चुके हैं अंदर, लैपटॉप वगैरह चेक कर रहे हैं। तिरपाल अभी तक हमने पीछे रखा हुआ है और बाकी गाड़ियाँ आगे लगाई क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं थी, होटल का काम बंद हो जाता था इसलिए बाकी गाड़ियाँ आगे लगाई। यहाँ पे अंदर लैपटॉप चेक हो रहा है। आगे इस गाड़ी का वेट कर रहे थे, अपने साथ जोड़ के लगाते हैं क्योंकि इसकी फाइल हमें करनी है काफ़ी, तो उसमें फाइल पड़ी है, शायद वही लगाएंगे भैया। चलो चलो चलो, काटो ड्राइवर साइड। रुके हो? आज ना फिर से अपनी गाड़ी में लैपटॉप वगैरह लगवा रहे हैं, देखते हैं क्या सिस्टम है। वो जो हमारे साथ में आ रही है साथ पास ही, उसकी फाइल कर रहे हैं वो भैया चेक। क्या तो वही डालेंगे, क्या करेंगे यार, तेल ज़्यादा खा रही है, कुछ समझ नहीं आ रही मेरे को यार। 2.7 2 9 की एवरेज दे रही है। चलो थोड़ा भाई, चलो इधर को है, एक रेट से मैं लगा भाई, रेट से मैं फिर की कर पाऊंगा। लैपटॉप वगैरह के लगाते हैं यहाँ पे, हमें अंधेरा पड़ गया 8 बज के, डीजल काम पे इसलिए जियो के पंप पे आके डीजल डलाने। मैं अपना डेली रूटीन शीशे वगैरह साफ कर लेता हूँ। चलो यार, ऊपर वैसे ये प्रार्थना, जो अब फाइल डाली उस गाड़ी की अब तेल सही खानी चाहिए। गौरव कर रहा है शीशे साफ। चलो अभी फाइल फुल डाल के ट्रिप 0 करके अभी 2.1 ही दिखा रहा है एवरेज। तेल डाल के यहाँ से निकल पड़े। अभी भी 3-4 की एवरेज आई है एक्सप्रेस वे में। तो ये प्लान में आनी चाहिए, मतलब ऐसे हाईवेज में, पहाड़ों में चलो काम आए। कल 2.7 की, अब देखते हैं ये जो फाइल अपडेट की इसके बाद क्या सिस्टम रहेगा। यहाँ पे भी पूरा यात्रा के लिए इंतजाम है। यहाँ पे लाइन होगी ट्रकों की यार, टाइम लगेगा। ये भाई अपने लखनपुर की हालत है, पता नहीं कब इन टोलों की हालत सुधरेगी। देखो गाड़ियाँ कहाँ करनी है, नाला पार कर रही हैं। यहाँ पे ट्रायल चल रहा है, ट्रेनिंग है तो भाई अपने। मैं रोड दिखा रहा हूँ, रोड कितनी बढ़िया है हमारी यहाँ पे। क्या गाड़ियों के टायर फटना, वो देखो वो गाड़ी कहाँ पे फंसती है, वो घोड़ा कहाँ नीचे चला गया। यहाँ तो पिछली बार मैंने वीडियो बनाई थी, बड़े बुरा हाल है, डंडा लगने का खतरा रहता है। ऊपर लग जाएगा, उतार जाता अपनी गाड़ी में। हाँ तो मैं उधर से जा रहा था, मुझे याद आ कि हमने भरा केला और तरबूज और माल पारा 24 टन, केला होता है 19-20 टन। मैंने गाड़ी लग जाए अपनी, डंडा पीछे टूट जाए, तो मैंने फिर गाड़ी ये अपने बाइक से इनके पीछे घुसाई और शीशा खोल बाहर देखे यार, टायर उधर यार, उधर लड़ने पे हमें यार। चला खोल रहा इसमें पहले बाहर है, भी नहीं है, गर्मी है। चलो चलो चलो, एसी वाली गाड़ियाँ मस्त है यार। और देखो कहाँ से चल रही है यार, वहाँ से नीचे बैठेंगे, इसको दिखाऊंगा डंडा करने से पहले कितना देना, इसमें कितना फर्क रहेगा डंडे का। यहाँ पे मेरा लगा था, मेरी गाड़ी लंबी है नहीं यार। हम टोल ऐसी रोड क्यों देते हैं, हालत देखो रोड की यार, कब बनेगी पता नहीं है। इतना टाइम लगता नहीं है, अरे लगा रहे टाइम। इतने पत्थर है यार, टायर फटने का, मुक्की टूटने का खतरा है। गाड़ी देखो ये लगे डंडा, लग ही गया था भाई। अपना भी रोला तो लग जाएगा यहाँ पे डंडा यार, कोई तरीके से टिपानी पड़ेगी। पता नहीं लगेगा बचेगा, उसका भी लगने वाला था। अब देखो रात के 12 बजने वाले हैं और हम आ रहे हैं दार रोड से। अभी एक भी नाका नहीं आया, पीछे गाड़ी तो रुकी हुई है। अभी पहला नाका आने वाला, देखते वहाँ से छोड़ें। कच्चे माल के सुनने में आया छोड़ रहे हैं, अब देखो वहाँ जाके मालूम पड़ेगा ऊपर जाके छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे। अभी तो सुनसान रास्ता पूरा,
सब गाड़ियां अलग अलग हो गई। ओए ओए ओए, सारी स्टार्ट है ऊपर वाली गाड़ियां। यहाँ से अब आ गई गाड़ियों की लाइन। हमको अब धीरे धीरे ओवरटेक करते करते वो ऊपर जाना है। ऊपर वो गाड़ियां दिख रही होंगी, सब गाड़ियां लगी हैं। और टॉप नाके पे जाके देखते हैं क्या है सिस्टम, छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे। यहाँ से है बोरे छोड़ते हैं कि कच्ची वाली गाड़ी कोई भी नहीं लगी लाइन में। एक नाका कर दिया पार, अब यहाँ दूसरे नाके पे आके यहाँ वैसे भी रोका था तो हमारा भी यही था कि मसला कि वो मैन वाला लेके नाका पार हो, यहाँ से हमारी कार्रवाई हो जाएगी। तो यहाँ पे 3 ही गाड़ी हमारे आगे, 2 गाड़ी थी मेरी नाके पे तो, और पीछे कोई भी नहीं आई है। बाकी गाड़ी निकल रही है, जो नंबर शंबर डलवा के निकलते हैं वो चले जा रहे हैं, तो हम यहीं हैं। चलो करते हैं इस ब्लॉग को यहाँ पे एंड, मिलते हैं कैमरे वीडियो पे। कल का देखते हैं सफर कैसा रहने वाला। कल आराम से उठेंगे हम भी, कानवा लेट ही छोड़ेंगे। तो मिलते हैं कैमरे वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय। माँ बाप ने पूरी जिंदगी निकाल दी मेरी जिंदगी बनाने के लिए। बस इतना ही बोलूँगा कि मुझसे ज़्यादा मेरे माँ बाप की इज्जत करनी होगी मेरी जिंदगी में आने के लिए। तुझ में रब दिखता है।